नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क न्यूज वॉच इंडिया। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर न्यूज वॉच एक्सप्रेस अंदाज में। पीओके को लेकर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का बड़ा बयान। कहा, पीओके अपने आप ही भारत में हो जाएगा शामिल, बस इंतजार करिए। सनातन विवाद पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सोनिया और राहुल गांधी की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। कहा, सनातन को बदनाम करने के लिए बना इंडिया। लालू प्रसाद यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। सीबीआई को गृह मंत्रालय से मिली नई चार्जशीट की मंजूरी। किम जोंग और पुतिन की मुलाकात ने बढ़ाई पश्चिमी देशों की चिंता। रूस उत्तर कोरिया से खरीद सकता है हथियार। लंबे समय से दोनों नेताओं की मुलाकात की खबरें आ रही थी सामने। दोनों देशों की ओर से की गई पुष्टि। सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा फैसला। मराठा आरक्षण मामले में जालाना के आंदोलनकारियों पर केस दर्ज हुए, वापस होंगे। मराठा आरक्षण मुद्दे को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में लिया गया फैसला। राज्य भर के आंदोलनकारियों के वापस होंगे केस। वहीं त्रिपुरा में भाजपा और टिपरा मोथा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। पूरी घटना में 12 लोग हुए घायल। झड़प के बाद रैली का स्थान बदला गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने शांति को बाधित करने का लगाया आरोप। वहीं मणिपुर की अखंडता के लिए बीजेपी के 23 विधायकों ने संकल्प पत्र पर किए हस्ताक्षर। सीएम बीरेन सिंह का नाम गायब। दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व को वर्तमान संकट के बारे में कराया जाएगा अवगत। प्रस्ताव में अखंडता की रक्षा का वचन। और लखनऊ में बारिश ने मचाई तबाही। अंबेडकर पार्क में बिजली गिरने से मायावती का 60 लाख रुपए वाला हाथी टूटा। शहर के कई जगहों पर बिजली गिरने की सूचना। भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में बढ़ी लोगों की परेशानी। दो 2007 में बहुमत की सरकार बनने के बाद मायावती ने करवाया था पार्क का निर्माण। एलिफेंट गैलरी भी बनवाई गई थी। पश्चिम बंगाल में अनुपम हाजरा के बयान पर विवाद। कहा, भ्रष्ट टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए करें कॉन्ट्रैक्ट। विवादित बयान देकर अपनी ही पार्टी के सवालों के घेरे में आए अनुपम हाजरा। टीएमसी ने भी किया पलटवार। मामले पर बोली टीएमसी, बीजेपी वॉशिंग मशीन बनी। राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही। वहीं राजस्थान के भरतपुर में भीषण सड़क हादसा। बस से भिड़ंत में कार के उड़े फरखच्चे। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। भीषण हादसे में 2 परिवारों के 6 लोगों की मौके पर हुई मौत। हादसे में 2 लोग घायल।
उधर कार सवार 1 वर्षीय बच्चे को नहीं लगी कोई चोट, पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। और नए संसद भवन में बदली जाएगी कर्मचारियों की ड्रेस, महिलाएं पहनेंगी डिजाइनर साड़ी, पुरुषों के लिए भी कुर्ता पजामा। सूत्रों के हवाले से खबर, संसद भवन के मार्शल सफारी सूट की जगह क्रीम कलर के कुर्ता पजामा में आएंगे नजर। हवाई द्वीप में तेज विस्फोटक के साथ फिर फटा ज्वालामुखी, आग के साथ निकल रहा लावा, वीडियो आया सामने। अस्सी फीट से अधिक ऊंचे लावा की तस्वीरें आई सामने। इससे पहले जनवरी और जून में भी फट चुका है ज्वालामुखी। हवाई आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने दी चेतावनी, ज्वालामुखी गैस से और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को हो सकती है समस्या। वहीं पाकिस्तान पर बेवजह गोलियां बरसा रहा है अफगानिस्तान। कुछ दिनों से तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग पर जबरदस्त तनाव। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता का बयान, अफगान सुरक्षा बलों द्वारा बेवजह बरसाई जा रही गोलियां, आतंकवादियों की बड़ी हिम्मत। दो 2600 किलोमीटर की सीमा से जुड़े विवाद के चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव जारी। और पूर्वोत्तर माली में विद्रोहियों ने सैन्य शिविर और जहाज पर किया घातक हमला, करीब 49 नागरिकों और 15 सैनिकों की हुई मौत। दो 2012 में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी से क्षेत्र में अशांति, घटना से लोगों में दहशत का माहौल। स्थानीय सैनिकों को समर्थन देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद आतंकवादियों ने फैलाई अशांति, हजारों लोग मारे गए, 60 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित। और मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में किसी को नहीं मिला 50% मत, दोबारा हो सकती है वोटिंग। भारत और चीन के मालदीव के परिणामों पर पैनी नजर, एक गुट भारत समर्थक तो वहीं दूसरा चीन समर्थक। चुनाव परिणाम तय करेंगे मालदीव के किस देश के साथ कितने मजबूत संबंध भारत और चीन बनाए हुए हैं नजर। और यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश के कई जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, तटीय आंध्र प्रदेश में कम होगी बारिश। बस्ती, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव और लखनऊ में बारिश की संभावना। बारह और 13 सितंबर को पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश की संभावना, 14 सितंबर को भी हो सकती है बारिश। पूर्वी राजस्थान, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश की जताई जा रही है संभावना। और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए न्यूजीलैंड ने किया टीम का ऐलान, टीम केन विलियमसन को बनाया गया कप्तान।
5 अक्टूबर से भारत की धरती पर शुरू हो रहा है वनडे वर्ल्ड कप 2023। टीम में 15 खिलाड़ियों को मिली जगह। टॉम लैथम को बनाया गया न्यूजीलैंड की टीम का उपकप्तान। पिछले वनडे वर्ल्ड कप में लैथम ने किया था शानदार प्रदर्शन। एशिया कप 2023 के सुपर 4 राउंड में भारत ने पाकिस्तान को धमाकेदार तरह से हराया। मैच में भारत ने 356 रनों का स्कोर खड़ा किया। कुलदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। 228 रनों से हारी पाकिस्तानी टीम। हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका। चोटिल हुए हारिस नसीम। पाकिस्तान टीम ने 2 फास्ट बॉलर्स को श्रीलंका बुलाया। और ड्रीम गर्ल 2 की कमर नहीं तोड़ पाई जवान। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई आयुष्मान की फिल्म। दर्शक कर रहे जमकर तारीफ। ड्रीम गर्ल 2 ने ओपनिंग डे पर ही मचाया था धमाल। फिल्म को लेकर लगातार दर्शकों को मिल रहा है प्यार। जोनस ब्रदर्स के कॉन्सर्ट में नजर आई प्रीति जिंटा। एक्ट्रेस ने प्रियंका चोपड़ा के साथ किया पोज। वीडियो वायरल। दोनों को कई त्योहारों पर भी साथ में किया जा चुका है स्पॉट। एक बार फिर से दोनों एक्ट्रेसेस ने की जमकर मस्ती। प्रीति जिंटा ने वीडियो को शेयर करते हुए कॉन्सर्ट में इनवाइट करने के लिए प्रियंका चोपड़ा को कहा धन्यवाद। जोनस चोपड़ा की फैन है प्रीति जिंटा। और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद पर अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन ने भारत की सीमा में अतिक्रमण की जमीन हथियाई है। उपराज्यपाल किस आधार पर कह रहे हैं कि हमारे समझ से बाहर है, लेकिन लगातार ये खबरें आती हैं और आजकल तो सैटेलाइट से भी सब कुछ दिखता है। वहीं इससे पहले लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने कहा था कि चीन ने भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। बीडी मिश्रा ने कहा था कि सशस्त्र बल मुस्तैदी से सीमा पर तैनात हैं और स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जमीन की आखिरी इंच तक काबिज हैं। और साल 2023 की तीसरी नेशनल लोक अदालत में 1,67,000 मामले निपटाए गए हैं। इनमें से 32 लाख मामले अदालतों में पेंडिंग थे। वहीं 1,35,000 मामलों में मुकदमा शुरू नहीं हुआ था। इन मामलों में 1,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौते कराए गए। इन समझौतों के चलते कोर्ट में पेंडिंग केस कम होंगे। कोर्ट जाने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आएगी। ये लोक अदालतें 9 सितंबर को दिल्ली और मणिपुर को छोड़कर देश भर में लगाई गई। इनका आयोजन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने दूसरे लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर कराया था। और महाराष्ट्र के सातारा जिले की खटाव तहसील में रविवार को एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों के घरों पर पथराव किया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार शनिवार को एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ पोस्ट किया। इसके बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल था। पुलिस ने बताया कि पुणे से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित पुसे सावली गांव से हिंसा शुरू हुई थी, जो समुदाय के लोगों ने कई दुकानों और घरों में आग लगा दी। हालात काबू करने के लिए इलाके की इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कुछ ऐसे दल होते हैं जिन्हें जब भारत विश्व में एक सितारे के रूप में उभर रहा होता है तब वो बेचैन हो जाते हैं। कुछ लोगों की विचारधारा अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, दूसरे की लकीर छोटी करने की होती है।
दल होते हैं जिनको जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा और सोच अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटी करने की मानसिकता होती है। जिस भारत ने सफलतापूर्वक और मैं कहूंगा ऐतिहासिक रूप से सफलतापूर्वक G20 का आयोजन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संभव किया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया का नाम बदलने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश कोई भारत कहता है, कोई इंडिया कहता है, लेकिन उन्होंने इंडिया को काट दिया है। ये सही नहीं है। इंडिया तो हमारे संविधान में भी है। ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन बना है, उन्होंने इसलिए ही बदला है इसका नाम। देखिए, भारत हम लोग भी कहते हैं, भारत तो हम लोग भी हिंदी में बांग्ला में भारत कहते हैं, ये कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन वो इंडिया को काट दिया है, ये ठीक नहीं हुआ है। इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन अगर स्टार्ट करते हैं तो आप देख लीजिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके पहले इसको बता दिया, पहले इसमें मोहर लगा दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और भारत तो हम भी कहते हैं, हमारा तो कोई ऐतराज नहीं है भारत के बारे में, लेकिन इंडिया काटने का कोई जरूरत नहीं है कि वो हमारा पासपोर्ट में भी लिखा है रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहेब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन किया है, जिसके ऊपर देश चलता है, उसमें भी लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो इसमें एक वर्ड चेंज करने से क्या है, क्यों करेगा? जो है कोई हिंदुस्तान बोलता है, कोई भारत बोलता है हिंदी में, हमारा बांग्ला में भी हम भारतवर्ष बोलता है। ये सब तो लोगों को जो पसंद आता है। भारत माता को हम लोग कभी ऐसा बात नहीं करते, लेकिन भारत माता का नाम है उधर में। कांग्रेस सांसद ने कांग्रेस के स्टैंड से अलग हटकर G20 के सफल आयोजन के लिए केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने G20 के सफल आयोजन को भारत की बड़ी कूटनीति बताया। भारत में आयोजित G20 सम्मेलन को मोदी सरकार ने यादगार बना दिया। दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन की विश्व भर में तारीफ हो रही है, तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस दो फाड़ होते दिखाई दे रही है। कांग्रेस जहां G20 के सफल आयोजन पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर G20 आयोजन की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे सफल आयोजन बता रहे हैं। उन्होंने इसके सफल आयोजन को भारत की बड़ी कूटनीति जीत बताया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि जब शिखर सम्मेलन शुरू हुआ तो किसी को किसी समझौते पर पहुंचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि शिखर सम्मेलन के शुरू होने पर उम्मीद की जा रही थी इसका समापन अध्यक्ष के संक्षिप्त बयान से हो। शशि थरूर ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने के लिए भारत की सराहना की। शशि थरूर ने आगे कहा कि उन लोगों के बीच बड़ी खाई थी जो यूक्रेन में रूसी हमले की निंदा करना चाहते थे और रूस और चीन जैसे लोग जो उस विषय पर कोई भी उल्लेख नहीं चाहते थे। भारत उस खाई को पाटने के लिए एक फॉर्मूला खोजने में सफल रहा, जो कि एक महत्वपूर्ण कूटनीति उपलब्धि है। शशि थरूर के मुताबिक संयुक्त बयान के बिना शिखर सम्मेलन का खत्म होना एक झटके के समान होता है। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन पर शशि थरूर ने कहा कि सरकार ने वास्तव में इसे पीपुल्स G20 बना दिया। थरूर ने आगे कहा कि अध्यक्षता के दौरान भारत सरकार ने कुछ ऐसा किया जो पिछले G20 अध्यक्षों ने नहीं किया था। उन्होंने वास्तव में इसे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बना दिया। 58 शहरों में 200 बैठकों ने G20 को दूसरे G20 सम्मेलनों से अलग बना दिया, जिसकी वजह से
G20 के संदेश को पूरी जनता तक पहुंचाने में पीएम मोदी सफल रहे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शेरपा अमिताभ कांत की प्रशंसा करते हुए कहा कि अमिताभ कांत लगातार विदेश मंत्री के संपर्क में रहे। उन्होंने बढ़िया काम करते हुए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अमिताभ कांत की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वो बहुत ही अच्छा किया। उन्होंने कठिन प्रयास करके आयोजन को सफल बनाया। शशि थरूर ने जिस तरह G20 आयोजन के लिए केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की है वो स्वागत योग्य है। उन्होंने राष्ट्रहित पर विचार करते हुए केंद्र सरकार की तारीफ की, पर अफसोस है कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकी। अगर कांग्रेस ने इसी परिपाटी को अपनाया होता तो इससे दुनिया में सकारात्मक संदेश जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने G20 पर बोलते हुए कहा कि भारत में G20 का सफल आयोजन देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक दुनिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं, दुनिया के एक हिस्से में तनाव है, अर्थव्यवस्था में तनाव है, ऐसे समय में 20 देशों को एक साथ मंच पर लाकर सहमति बनाना पीएम मोदी और उनकी टीम की वजह से ही संभव हो पाया है। भारत में G20 का सफल आयोजन देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय है जब दुनिया भर में बहुत सारी चुनौतियां हैं, दुनिया के एक हिस्से में तनाव है तो कहीं अर्थव्यवस्थाओं में तनाव आकर खड़ा हुआ। उस समय एक मंच पर 20 देशों को एक साथ लाना और सहमति बनाना, ये संभव कोई कर पाया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर पाई। मैं आप सबकी ओर से, देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है, नेतृत्व में हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।